तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड 10th बोर्ड का मॉडल पेपर 2026 सब्जेक्ट हिंदी का। तो इसमें टोटल 52 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहता है, और 31 से 38 तक जो रहते हैं 2 नंबर का रहते हैं। 39 से 46 तक जो रहते हैं 3 नंबर का रहते हैं। 47 से 52 तक रहते हैं 5 नंबर का। ये आप क्वेश्चन पूरे मिलाकर के 52 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 30 रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी जो 22 बचते हैं से होते हैं सब्जेक्टिव। तो आज हम केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 30 तक देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं 22 अगली वीडियो में देखेंगे, कल का वीडियो में। तो देखते हैं इसमें जो मेन क्वेश्चन रहता है, तो इसमें गधांश रहता है। गधांश बना नहीं पाते हैं कितने लोग। तो गधांश बनाने का एक आइडिया होता है। हम डायरेक्ट गधांश को नहीं पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन का। क्वेश्चन आखिर में बोल क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गधांश के अनुसार कौन सा है। अगला देखते हैं। तो बस 4 ही क्वेश्चन है। तो हमने पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम गधांश को। गधांश क्या बोलता है देखिए। तो गधांश बोलता है, पुस्तकें मनुष्य का सबसे अच्छी मित्र है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन प्रदान करती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। यहाँ देख लीजिए, पुस्तकों मनुष्य का सबसे अच्छी मित्र होती है क्योंकि वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन प्रदान करती है। किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ख में। अब चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर आधारित समय बिताने लगे हैं। देखिए वही सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है। यहाँ देखिए, डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर आधारित समय बिताने लगे हैं। यहाँ देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। हमें ऐसे मिल रहा है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या था देखिए, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ है। आगे पढ़ेंगे गधांश को हम, मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ है। तो क्या लाभ है, तो मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा था, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गधांश के अनुसार कौन सा है। तो इसका शिक्षा है, क्योंकि पुस्तक तो होगा नहीं, तकनीक भी नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा। तो गधांश के अनुसार इसका जो मेन है आंसर जो है कौन सा है, तो शिक्षा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये पद्यांश है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उल्टा चलते हैं हम लोग। इसको पहले हम पद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। गधांश से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद गधांश पढ़ते हैं। लेकिन पद्यांश से पहले पद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो पढ़ते हैं, इसको पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर तरल तरंग। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आगे बोलता है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहता है। तो क्या सीख लेने को कहता है, पहला साहस दृढ़ता, तो ये तो था नहीं। उसे में गहराई लाने के लिए बात कर रहा था। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ख, मन में गहराई की बात कर रहा था पद्यांश में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। तो कविता में पर्वत का संदेश जो है ऊंचाई और महानता पाना, ये इसका संदेश था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर बोल रहा है,
सागर कहता है लहरा कर। यहाँ सागर किस गुण को अपनाने को का संकेत देता है? यहाँ जो सागर है ये आपको गहराई को अपनाने को संकेत करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 बोल रहा है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? तो ये आपको कठिनाई और सफलता का प्रतीक है। मतलब हार नहीं मानने के लिए बात करता है, जिससे कठिनाई और सफलता, पहले कठिनाई आती है उसके बाद सफलता आती है। अब क्वेश्चन जो है 9 से, ये आपकी व्याकरण से क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य है। कैसी वाक्य है? तो यह वाक्य आपको मिश्र वाक्य है। जैसे तो आता है बीच में, ये सभी अगर आएगा तो, जो, तो ये सब क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। अगला है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य कैसी है? सरल है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, मिश्र है, या फिर संयुक्त वाक्य है? तो यह आपको संयुक्त वाक्य है, क्योंकि बीच में और आ रहा है। तो और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये सब आता है बीच में, तो संयुक्त वाक्य होता है। तो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर बोल रहा है, फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो फल खाया जा रहा है, ये बताइए। ये आपका क्रम वाच्य है। यहाँ पर काम हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है? तो फल को खाया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोलता है? आकाश में बादल छाए हुए हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? इसमें बादल पूछ रहा है, तो बादल आपको संज्ञा है। ठीक है। क्रिया तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, अवयव तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा बचा? संज्ञा। तो इसका आंसर ख है, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? यह अलंकार की बात कर रहा है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोल रहा है, त्रिलोक। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो त्रिलोक, तो त्रिलोक किस प्रकार का समास है? समास का हमने वीडियो लाए हैं, पढ़ा चुके हैं समास को हम यूट्यूब पर ही, तो आप देख सकते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, सभी के बारे में बताए हैं कि कैसे पहचानते हैं 6 भेद को। तो ये पहला बोल रहा है, 14 में बोल रहा है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो त्रिलोक जो है द्विगु समास है, जो मतलब किसी और को संकेत करे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो ईमेल लेखन जो है आपका आधुनिक संचार माध्यम है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक में चलता है ईमेल, पहले जैसे पारंपरिक में जैसे नहीं था, मौखिक भी नहीं है, टेलीफोन संदेश तो है ही नहीं। ईमेल जो है क्या है? आधुनिक संचार माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये फिर अलंकार के बारे में बोल रहा है। ये आपको मानवीकरण अलंकार है। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, तो जीवन के बारे में बात कर रहा है, तो क्या है? मानवीकरण। ठीक है। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक से कुछ दिया हुआ है, इसको बोल रहा है ध्यान से पढ़िए, गद्यांश ही है, गद्यांश को बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं गद्यांश के लिए? पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? 18 बोल रहा है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? आगे देखते हैं, बस 2 ही है, तो गद्यांश के बाद पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें बोल रहा है, युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव देना था। ठीक है। फिर बोल रहा है, गगनचुंबी के तल में सांस लेती एक नन्ही सी सांस शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। इसमें अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 17 नंबर बोल रहा था, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई थी? तो किससे बताई गई थी? तो आपको शांत और नन्ही से बताई गई थी, जैसे हमको ग्रहण से मिला अभी शांति क्या। 18 नंबर बोल रहा है,
उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई थी? तो ये आपको तुलना की गई थी मंदिर की घंटी और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से। अब चलते हैं आगे। तो फिर आ गया पद्यांश है फिर से। तो पद्यांश में क्या बोल रहा है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, जो व्यक्ति दुखी में है उसको खुश कर देना। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शरीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब बुक से क्वेश्चन है, आप लोग अगर हिंदी पढ़े होंगे तो पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो भोलानाथ किसको देख करके सिसकना भूल जाते थे? तो ये आपको खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है उद्धव कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ये आपको संदेश लेकर के आए थे, योग संदेश लेकर के आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? इसमें आपको वीर रस की प्रमुखता है, वीरता की बातें होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? ये सभी बुक से ही क्वेश्चन है, आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा तो पता होगा। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? यह आपकी तुलना धरती से की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? इसका कविता कवि आपको है नागार्जुन, यानी कि क। 26 नंबर बोल रहा है जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? इसमें आपकी लगी हुई थी दलाई लामा की तस्वीर। अगला बोल रहा है फसल किसका गुणधर्म है? फसल किसका गुणधर्म है? यह आपका मिट्टी का गुणधर्म है फसल। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, जो पीछे पीछे नहीं गाता है, वो जो मुख्य गायक होता है, जो मुख्य सिंगर है उसका साथ देता है, उसे हम कहते हैं संगतकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, मनु भंडारी का हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? इसका नाम था आपको शीला अग्रवाल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो 30 नंबर बोल रहा है हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? इसमें समानता थी कि दोनों देशभक्त थे, यही समानता थी। तो आज हमने पूरी क्वेश्चन को देख लिया 30 तक, बाकी जो बच रहे हैं 22 क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सभी क्वेश्चन के साथ, सभी का आंसर बिल्कुल ही आसान भाषा में।